नमस्कार दोस्तों, वॉक पर चर्चा में आप सबका स्वागत। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 8 साल में कुछ ऐसे कामों के बारे में बातचीत करूंगा जिनका बहुत ज़बरदस्त एक रिपल इफ़ेक्ट इस देश ने महसूस किया और जिससे आज ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसा ही एक और छोटा सा कदम जो मोदी सरकार ने लिया वो था स्टार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ऐसा नहीं है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई अभियान चला, पहले भी चलते थे, लेकिन वो एक सरकारी अभियान होते थे। ये भारत का अभियान बना, स्वच्छ भारत अभियान। जब लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोला तो देश ने एहसास किया, इस चीज़ का एहसास हुआ देश को इस चीज़ का कि स्वच्छता कितनी बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा। जानते हम सारे हैं, हमारे धर्मों में, हमारे हर कल्चर के हर पार्ट में हर चीज़ की स्वच्छता, खाने में स्वच्छता, घर में स्वच्छता, सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन देश में इतनी गंदगी क्यों? उसको लेके जब मोदी जी ने एक आह्वान किया देश का कि स्वच्छ भारत अभियान से सारे जुड़ें, अपने गली मोहल्ले 10 गज दूर सब कुछ साफ रखें, उसका रिपल इफेक्ट क्या हुआ वो एक महाकाव्य लायक चीज़ है। महाकाव्य समझिए क्यों? स्वच्छ भारत अभियान ने वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, वेस्ट सेग्रीगेशन को लेके एक मास मूवमेंट चलाया। स्वच्छता सर्वेक्षण शहरों में शुरू हुए जिसमें अलग अलग शहरों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और स्वच्छता रैंकिंग्स बननी शुरू हुई। ओपन डिफिकेशन फ्री मूवमेंट शुरू हुई जिससे पूरे देश में टॉयलेट्स बने, घरों के अंदर, पब्लिक प्लेसेस पे, और एक इकोसिस्टम खड़ा हुआ जिसमें कि लोगों को स्वच्छता हर जिंदगी के हर लेवल पे इसका ध्यान रखा जाए। घरों में स्वच्छता, ऑफिसेज में स्वच्छता, सड़कों पर स्वच्छता, ओपन डिफिकेशन फ्री, वेस्ट मैनेजमेंट, द होल इंटीग्रेटेड सिस्टम। और भारतवासी बहुत खुश होते थे एक टाइम पर कि हम कहीं भी जाते हैं दूसरे देशों में, सिंगापुर जाइए, यूरोप जाइए, इतनी सफाई होती है, और एक देश में आओ तो इतनी गंदगी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गंदगी ख़त्म हो गई है, बट एक जो जन चेतना, जागरूकता और पार्टिसिपेशन की स्पिरिट होती है लोगों में, आज आप कहीं पे चॉकलेट या टॉफ़ी खा के सड़क पे फेंकिए तो आपको कोई ना कोई टोकेगा ज़रूर कि भाई साहब प्लीज़ उठा लीजिए। ये जो जन चेतना और जन भागीदारी है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्वच्छ भारत अभियान की। आप शहरों में जाइए, हर चाट वाले, टिक्की वाले के पास आज की डेट में डस्टबिन होगा। Most of the places you will find a dustbin. In marketplaces, waste segregation is happening in many cities today. The waste collection and management of waste has become far more organized. But have we done enough? No. We need to do a lot more in terms of proper waste management. We cannot have, हमारे पास landfill sites ही sites नहीं बना सकते हम, क्योंकि देश की आबादी और उस आबादी का कंजम्पशन आने वाले वक्त में बढ़ेगा। देश बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, और उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमको पूरा इकोसिस्टम चाहिए। वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी गुड आइडिया। भारत में वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स और बढ़ने चाहिए। हर शहर में एक छोटा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि लैंडफिल साइट और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से वैसे अगर एक को चूज़ करना हो तो हमें वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट को ही चूज़ करना चाहिए। और ऐसे इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस की वजह से दो द वेस्ट ऑफ भारत वुड हैव इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड इन लास्ट 8 years, बट ओवरऑल मैनेजमेंट, इफ यू सी, ओवरऑल रिस्पॉन्स टू वेस्ट जनरेशन बाय पीपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो है वो एक बहुत ज़्यादा बढ़ के आई है सामने, और ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। और एक छोटे से कदम कि देश को स्वच्छ रखना है, ये आह्वान से ये सब संभव हुआ। और ये संभव सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि मोदी जी ने एक बार कह दिया। वो जहाँ भी जाते हैं, जब भी कहीं भी हो सकता है, चाहे वो बीच पे उनकी कूड़ा उठाते हुए फ़ोटोग्राफ्स हों, चाहे स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट बनाते हुए खुद ईंट लगाते हुए फ़ोटोग्राफ हों, वो करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती हैं कि देश का शीर्ष नेतृत्व जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम अपना ही योगदान, अपना हिस्सा, देश की सेवा, देश की स्वच्छता के लिए क्यों नहीं कर सकते। एक स्वच्छता सिपाही होने के नाते मैं खुद इससे बहुत करीबी से जुड़ा हुआ हूँ अपने एक सामाजिक प्रयास सृष्टि सेवक के थ्रू।
और जब हम उसके लिए जन चेतना करते हैं, जन जागरण करते हैं और खुद मूवमेंट करते हैं, जब हम अपने मोहल्ले में आस पड़ोस में कूड़ा निकालते हैं, तो यकीन मानिए हम हज़ारों किलो से ऊपर कूड़ा इकट्ठा करते हैं, जबकि सफाइयाँ रोज़ हो रही हैं, क्योंकि वेस्ट इतनी बड़ी थ्रेट है। तो मोदी जी का, मोदी सरकार का, डिपार्टमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद इस मूवमेंट को बनाए रखने के लिए, इसका मोमेंटम। और वी हैव लॉन्ग वे टू गो, मैन पावर, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिस्पेक्ट फॉर द पीपल हु वर्क इन वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमारे कूड़ा उठाने वाले हैं, कबाड़ी हैं, इन लोगों की स्किल्स, इन लोगों की ट्रेनिंग के लिए बहुत काम करना है स्वच्छ भारत अभियान ने। और जिस दिन हम कूड़ा उठाने वाले को सफाई करने वाला बोलना शुरू कर देंगे, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कूड़ा फैलाने वाले हम हैं, कूड़ा जनरेट करने वाले हम हैं, तो हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा, कूड़ा कम करना पड़ेगा, वेस्ट को बेटर मैनेज करना पड़ेगा और स्वच्छ भारत अभियान को देश के 75 से 100 साल की यात्रा के बीच एक और बड़ी मूवमेंट बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।